स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 11 के गणित में प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे। इससे पहले भी हम इसमें कुछ सॉल्व किए थे, तो 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग 20 तक हल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। देखिए लिखा गया कि लिमिट x टेंड्स 0, उसके बाद है कॉसेक x माइनस कॉट x। देखिए करना क्या है, इन सभी में हमें 1 से लेकर 22 तक में सीमाओं के मान ज्ञात करने थे। हम 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। हम आज 21 से क्वेश्चन सॉल्व करना आगे शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स 0 कॉसेक x माइनस कॉट x का मान हमें निकालना है ना। क्लियर। तो हम करेंगे क्या, अभी तो फिलहाल चाहे तो यहाँ पे अगर इसका मान रखेंगे लिमिट का x टेंड्स 0 यानी x बराबर 0 करेंगे तो देखिए मान क्या आएगा डायरेक्ट, तो कॉसेक 0 हो जाएगा। तो कॉसेक 0 अगर मान लीजिए कॉसेक का नहीं पता है तो हमें पता है कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो इसको हम कर सकते हैं 1/sin। तो साइन 0 यानी 1 अब देखिए कॉसेक 0 हो जाएगा ये, माइनस कॉट 0। तो कॉसेक 0 नहीं पता है तो अगर हम उसको लिख सकते हैं 1/sin 0, और नीचे साइन 0 का मान क्या होगा 0, 1/0 यानी इनफाइनाइट का रूप आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी कॉट 0 यानी 1/tan 0। tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित का रूप आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम x का मान 0 रख के डायरेक्ट लगा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास रूल है कि हम इसको कुछ ब्रेक करें और कुछ फार्मूले की मदद से इसको हम सॉल्व करें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसमें लिमिट x टेंड्स 0 लिखेंगे। चलिए हमें बताइए कॉसेक x को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1/sin x। इसके जगह पे करेंगे 1/sin x माइनस कॉट x की जगह पे लिख सकते हैं हम cos x/sin x। ये आपको याद होगा कि tan x को हम लिख सकते हैं sin x/cos x और cot x को लिख सकते हैं हम cos x/sin x। कितना क्लियर है। आगे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 0। देखिए नीचे हर बराबर है यानी डिनोमिनेटर बराबर है, तो ऊपर क्या कर सकता है डायरेक्ट, अगर जोड़ रहेगा जुड़ जाएगा, घटाना रहता है घट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपान नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी 2 बार है उसको हम एक बार लिख सकते हैं क्योंकि हर बराबर है। अब देखिए अब कुछ याद आ रहा होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स अगर हो जाता तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं। ऐसे ही साइन एक्स अपान एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे भी फार्मूला लग जाएगा। तो हम इसी को फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 0 है ना। अब इसके बाद हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स और अपने मन से यहाँ पे x से भाग कर देंगे। x से अपने मन से भाग कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, x से गुणा भी करना पड़ेगा। हम चाहे x से गुणा कर दें, अदरवाइज नीचे भी साइन x है ना, इसमें भी x से भाग कर दें। क्या मान में कोई अंतर आया, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, फिर से 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स बच जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग कर दें, अगर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स 0 और उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स, ये हो गया। और अपान में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स 0 साइन एक्स अपान एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स 0 साइन एक्स अपान एक्स। अब आपको याद होगा कि इस फार्मूले का मान क्या आता है, यानी ये फार्मूले की तरह व्यवहार करेगा, ट्रेड करेगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स 0 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। याद रखेंगे कितना होता है, 0 होता है। तो ऊपर 0 हो गया और नीचे बताइए इसका मान क्या होता है। तो आपको याद होगा कि लिमिट x टेंड्स 0 साइन एक्स अपान एक्स का रूप होता है, तो उसका मान 1 आता है। तो हम लिखेंगे 0/1। आप बताइए 0/, ऊपर 0 हो जाए नीचे कुछ भी हो तो उसका मान 0 आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि इतना लिमिट इतना बराबर 0 और इतने बराबर 1 होता है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लिमिट
यक्स टेंस पाई बाई टू, लिमिट यक्स टेंस पाई बाई टू, ऊपर है tan 2x अपान में यक्स माइनस पाई बाई टू। ये देखिए क्वेश्चन आपका कि लिमिट यक्स टेंस पाई बाई टू और हमें मान निकालना कितने का, tan 2x अपान यक्स माइनस पाई बाई टू का। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको हम अगर मान लें तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, है ना। तो हम इसी को मान लेते हैं, ये यक्स के पदों में है तो हम y मान लेते हैं या t मान ले, जो आपका मन करे उसके पदों में मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना यक्स माइनस पाई बाई टू बराबर, चलिए हम y मान लेते हैं क्योंकि ये यक्स है, y ज़्यादा अच्छा रहेगा, यक्स के बाद y आता है। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये यक्स टेंस पाई बाई टू है, अब हम y के पदों में माने हैं तो हम लिमिट भी किसके पदों में लाएंगे, y के पदों में लाएंगे। तो चलिए इतना हो गया। अगर हम आपसे यहीं से पूछें कि हमें बता दीजिए कि यक्स का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे यक्स बराबर हो जाएगा, इसी को पक्षांतर कर देंगे तो y और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। इतना क्लियर। चलिए यक्स की आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए हम यक्स का मान यहीं पे निकाल लिए। अब देखिए लिमिट चेंज कर लेंगे, हम लिखेंगे कि जब यक्स टेंस पाई बाई टू है, जब यक्स टेंस पाई बाई टू है तो बताइए y टेंस क्या होगा। हमें बताइए जब यक्स का मान अगर पाई बाई टू आप रखेंगे यहाँ पे तो देखिए पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस है, जीरो हो जाएगा, यानी y का मान क्या आ जाएगा, जीरो, यानी y टेंस तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए लिमिट रखेंगे हम, लिमिट चेंज कर लेंगे किस रूप में, ये यक्स था अब y के पदों में लिख रहे हैं तो y के पदों में लिमिट भी आ जाएगा, यक्स है इसके जगह आप करेंगे y टेंस, ये पाई बाई टू था अब y टेंस कितना हो गया, जीरो। देखिए यक्स टेंस जब पाई बाई टू है तो y टेंस से क्या है, जीरो है। इतना क्लियर। आगे देखिए लिखेंगे हम tan, देखिए टू और यक्स का मान क्या है हमारे पास, ये y प्लस पाई बाई टू है, और नीचे क्या है, तो नीचे हमारे पास है यक्स माइनस पाई बाई टू और इसका मान क्या है, y है। इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लिमिट y टेंस जीरो, लिमिट y टेंस जीरो। देखिए अगर हम दो से अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा tan, दो से गुणा कर दिए तो हो जाएगा 2y प्लस, अब जब दो का गुणा होगा इसके साथ तो टू टू कैंसिल, केवल पाई बचेगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस, इसका इसके साथ गुणा केवल पाई बचेगा, गुणा करके आप देख सकते हैं चाहे तो पाई अपान नीचे कितना हो जाएगा, y। चलिए अब आपको याद होगा, एक बार लिख लेते हैं, लिमिट y टेंस जीरो। अब बताइए कि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे तीसरे चतुर्थांश में जाएगा तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हम करेंगे, देखिए tan 180 प्लस थीटा का मान क्या, एक थीटा इसको माने तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी प्लस में आता है तो हम लिखेंगे tan थीटा के जगह क्या है 2y अपान में क्या है y। गलती से कभी इसको काटेंगे नहीं क्योंकि ये कोण है और ये नीचे बटे में है। अब देखिए tan 2y अपान y, अभी लिमिट रखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, इसको भी हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस जीरो। चलिए tan 2y को आप क्या कर सकते हैं, अच्छा tan 2y को हम अगर ब्रेक कर ले, सही तो है ना सब, ठीक है 2y प्लस, ठीक है हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या है, साइन 2y अपान काश 2y। चलिए कर लेते हैं कि साइन 2y अपान काश 2y, इतना कर सकते हैं ना, और y है तो y रहने देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको भी हम फार्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि लिमिट y टेंस जीरो, देखिए साइन 2y है ना, इसका बटा क्या चाहिए हमको 2y, तो फार्मूला बन पाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन 2y बटे y तो है ही हमारे पास, यहाँ पे 2y कर देते हैं, मान में कोई अंतर ना है, जब हम दो से भाग कर रहे हैं दो से गुणा भी करना पड़ेगा, दो अपान नीचे क्या बचा है काश 2y, काश 2y। इतना क्लियर। चलिए अब देखिए इतने का मान क्या हो जाएगा, यानी इतने का मान हो जाएगा एक, और यहाँ पे भी हम रखेंगे y के जहाँ पे जीरो, तो 2 अपान काश जीरो का मान एक, यानी 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आराम से कि लिमिट अलग अलग कर लीजिए, y टेंस जीरो दिख रहा है यहाँ पे, लिमिट y टेंस जीरो, और ये हो जाएगा साइन 2y अपान 2y इंटू लिमिट
y टेंस 0 और यहाँ पे है 2/cos 2y। क्लियर। बस अब लिमिट रख देंगे तो इतने का मान 1 और इसका मान जो आ जाएगा उसको हम कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा करके देखते हैं। चलिए इतना आप नोट करे होंगे, चलिए ऊपर से मिटा देते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अब लिमिट रख देंगे तो पूरे इतने का मान कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं चाहे इसे कि y टेंस जब 0 है तो 2y टेंस भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे y में तो 2y और 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही होगा। यानी इसका मान डायरेक्ट हम 1 कर सकते हैं, तो लिखेंगे 1 गुणे और यहाँ पे हो जाएगा 2/cos और y का मान क्या है 0 है। देखिए y का मान 0 है तो 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा cos 0। तो देखिए 1 गुणे, चाहते 1 से गुणा कर देंगे तो कोई मतलब होगा नहीं, 1 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/cos 0 का मान कितना होता है 1, यानी 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नोट करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिमिट x टेंस 0 f(x) और लिमिट x टेंस 1 f(x) का मान हमें निकालना है। यानी इन दोनों का मान हमें निकालना है और यहाँ पे f(x) का मान दिया गया है कि f(x) क्या है। f(x) को हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, तो ये है 2x + 3। ये कब है, जब x 0 या 0 से छोटा है। और यहाँ पे है 3 और x + 1 यानी 3 टाइम्स x + 1। ये कब है, जब x > 0 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का भी ये पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से देखिएगा इसको। तो देखिए करना ये है कि हमें 2 का मान निकालना है, एक इतने का और एक इतने का। लेकिन यहाँ पे f(x) किसको लेना है, ये लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीका लगाने का, एक चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके निकालें या फिर डायरेक्ट वैसे ही निकालें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम डायरेक्ट लगाते हैं अभी कि केवल लिमिट करके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते हैं, केवल उतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो हम अगर लिखें कि लिमिट x टेंस 0 और f(x), चलिए अब बताइए हमें कि x का मान अगर 0 है, अगर x का मान 0 है तो इनमें से कौन लगेगा, ये वाला कि ये वाला। ये पहचान करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप पहचान करना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो बताइए इसका अर्थ एक्चुअली में क्या है। इसका मतलब है कि जिसकी तरफ मुख होता है वो हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब है कि देखिए बोलने का 2 तरीका है, एक बोल सकते हैं कि 0 बड़ा है या बराबर है x के, ये आप बोले, या फिर x छोटा है या बराबर है किसके, 0 के। एक तरीका ये है। इसको भी ऐसे पढ़ सकते हैं कि x क्या है, बड़ा है, जिसकी तरफ मुख होता है बड़ा होता है, x बड़ा है 0 के, या फिर 0 छोटा है x से, ये बोल सकते हैं। तो बताइए अगर हम कहेंगे लिमिट x टेंस 0 f(x), यानी x का मान क्या है 0 है, तो 0 के लिए कौन लगाएंगे, ये तो लगा नहीं सकते। f(x) का मान ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तब लेते हैं जब x का मान 0 से बड़ा होता है। यहाँ पर तो x का मान क्या है 0 है, तो 0 के लिए ये लेंगे ऊपर वाला। बस इतना हम समझ गए तो काम हो गया हमारा। हम लिखेंगे इसके बाद कि देखिए लिमिट x टेंस 0 और यही f(x) का मान हम क्या रखेंगे, तो ये पूरा रखेंगे, क्योंकि x बराबर 0 हो तो ये लगेगा, या फिर x 0 से छोटा हो तब भी ये लगेगा। तो हमें x 0 के बराबर है तो हम यही ले लेते हैं 2x + 3। इसकी जगह पर रखेंगे 2x + 3। अब x का मान कितना है 0 है, उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 0 + 3, 2 का गुणा 0 में 0 + 3 यानी कि 3, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए ऐसे ही दूसरा वाला देख लेते हैं कि लिमिट x टेंस 1 और f(x) कौन सा लगेगा। x क्या है 1 है, तो देखिए x 0 से छोटा है या बराबर है तो ये लगेगा। लेकिन x क्या है 0 से बड़ा अगर है तो ये वाला लगेगा। तो x 0 यानी 1 से x 1 है, ये 0 से बड़ा ही होता है तो इसलिए दूसरा वाला लग जाएगा। अगर x यहाँ पे 2 होता तब भी यही लगता है, यानी 0 से बड़ा कुछ भी होगा तो हमेशा नीचे वाला हम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे 3, चलिए लिख लेते हैं लिमिट
यक्स टेंस 1 और एफ एक्स का मान ये रखेंगे 3 टाइम्स एक्स प्लस 1, यानी 3 कोष्टक में एक्स प्लस 1। अब यक्स का मान आप उठा करके 1 रख दीजिए तो हो जाएगा 3 और 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 3 दूना 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नोट करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिमिट यक्स टेंस 1 एफ एक्स, इसी का मान हमें निकालना है और एफ एक्स का मान हमें दिया गया है, उसको हम नोट कर लेते हैं कि एफ एक्स बराबर है हमारे पास दो टर्म है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन कब, जब एक्स छोटा है या बराबर है किसके, 1 के। और एफ एक्स का मान है अगला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन कब, जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए इसमें देखिए हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों, क्योंकि पहला क्वेश्चन है लेफ्ट राइट वाला। तो क्यों ऐसा करते हैं, देखिए यक्स का मान अगर 1 लेंगे तो वैसे हम इसमें रखेंगे, क्योंकि यक्स क्या है 1 के बराबर है या यक्स 1 के छोटा है, 1 से छोटा है तो हम ऊपर वाला लेंगे, है ना। या फिर हम चाहे लेफ्ट राइट करके लगाएंगे तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम एक काम कर लेते हैं ना, लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये क्या होता है, लिखने का तरीका देखिए, लिमिट यक्स टेंस किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, दिखा दिया गया कि लिमिट यक्स टेंस 1 का मान निकालना है, यानी 1 पर, तो हम लिखेंगे 1। जब लेफ्ट निकाला जाता है तो ऊपर माइनस लिखा जाता है, उसके बाद एफ एक्स। ध्यान रहे कि जब लेफ्ट में जाना होता है तो माइनस लगाया जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस 1, क्योंकि 1 पे निकालना है, फिर माइनस फिर एफ एक्स। एक टर्म और देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बार बार प्रयोग होगा इस चैप्टर में पूरा। तो हम लिखेंगे लिमिट, एक टर्म और आएगा कि एच टेंस 0। ध्यान से, अब यहाँ पे कहेंगे एच कहीं पे नहीं, यहाँ पे दिया गया कैसे एच लिख रहे हैं, तो ये रूल होता है कि इसको हटाने के लिए। तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस 0 और उसके बाद ध्यान से एफ ऑफ यहाँ पे 1 माइनस फिर 0, देखिए, या फिर 1 माइनस एच कर सकते हैं। देखिए फिर से देखिए, लिमिट यक्स टेंस 1 माइनस एफ एक्स है, फिर करेंगे हम लिमिट एच टेंस 0 एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, ए मतलब यहाँ पे क्या है 1 माइनस, और एच क्या है यहाँ पे 0, अभी लास्ट में करते हैं जैसा होगा। इतना समझ गए। करना क्या था कि जो हमें लिमिट ये दिया गया है उसको पहले उतार लेते हैं, फिर अगर लेफ्ट लिमिट निकालना है, पहले आपका जो मन करे सो निकाले, चाहे लेफ्ट वाला पहले चाहे राइट वाला। अगर हम लेफ्ट निकालते हैं तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस 0 एफ ऑफ, ये जो लिमिट होता है ये वाला ए, मतलब अगर यक्स टेंस ए है तो हम ए ही बोलते हैं, यानी 1 फिर ये माइनस माइनस और ये पूरा एच, बस हमारा काम हो गया। अब बताइए यक्स जब क्या है 1 से कम है, यक्स क्या है 1 से कम है तो कौन वाला लगेगा, इसका मतलब कि ये लगेगा। यक्स 1 या 1 से कम होता है तो ये लगेगा। अब हम लिखेंगे एफ एक्स यहाँ पे यही रख देंगे। तो देखिए एफ एक्स ये पूरा है, अगर हम कहते हैं कि एफ टी निकालिए तो आप कहते हैं टी स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिए कैसे पता चला हमको ये करना है, तो हम यहाँ से देखें कि एफ एक्स वाला कौन लेंगे। एफ एक्स के मान 2 हैं, एक ये है ना। बार बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमको एक अच्छे समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो अगले क्वेश्चन में। तो हम क्या समझें कि एफ एक्स का मान कौन लेंगे, ये वाला, इसका पता कैसे चलेगा यहाँ से कि 1 टेंस है, सॉरी यक्स टेंस 1 माइनस है, यानी 1 से कम। तो 1 का कम मतलब यक्स क्या है 1 है या 1 से कम है, इसका मतलब ऊपर वाला लगेगा। तो एफ एक्स का मान ये है। अब ये जो तरीका है लेफ्ट निकालने का तो ऐसे कर लिए। अब देखिए एफ 1 माइनस एच का मान निकालना है, तो इसी में उठा के रख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एच उठा के जब रखेंगे तो ये रूप हो जाएगा लिमिट एच टेंस 0। अब देखिए यही 1 माइनस एच उठा के रखिए कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यही वाला है ना कि एफ 1 माइनस एच निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक्स वहीं पे 1 माइनस एच हो जाएगा। लिखेंगे 1 माइनस एच होल स्क्वायर, 1 माइनस एच होल स्क्वायर, फिर -1। थोड़ा सा अटपट लगेगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन अभी इस टाइप का, और लेकिन एक आध दो क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यही उठा करके हम इसमें रख दिए एक्स यहाँ पे, तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर -1। अब देखिए
हम चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से, या फिर डायरेक्ट एच के जगह पे 0 कर सकते हैं। चलिए आप चाहे तो ब्रेक ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंड्स 0, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा, और माइनस हम पहले से है, ये देखिए कैंसिल। अब h के जगह पे जब 0 करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 2 इंटू 0 0, पूरा कितना आ गया, 0 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया, 0। ऐसे ही निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स। जैसे वहाँ पे हम क्या किए थे, x टेंड्स 1 माइनस किए थे लेफ्ट में जाने के लिए, राइट में जाने के लिए हम x टेंड्स 1 प्लस करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे h टेंड्स 0 1 माइनस h किए थे, अब यहाँ पे 1 प्लस h कर देंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0 एफ ऑफ ये वाला जो पॉइंट होता है 1 प्लस h। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 5 लिखते, 5 प्लस h। क्लियर। अब देखिए x क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए कौन लगेगा, नीचे वाला। x क्या है, 1 से बड़े के लिए है। अब देखिए एफ टी निकालना होता तो हम लिखते हैं माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही जब एफ 1 प्लस एच निकालना है तो जहाँ जहाँ पे x वहीं पे 1 प्लस एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, पहले माइनस रहने देंगे, यहाँ पे दिख रहा है माइनस। अब x की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच, ऊपर है होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 1। ठीक है, चलिए हम लिमिट लगा देते हैं आगे, लिमिट h टेंड्स 0। क्लियर है। अब केवल करना क्या है, जहाँ जहाँ पे h वहीं पे आप 0 कर दीजिए, या तो आप ब्रेक कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ब्रेक किए, तो देखिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0, माइनस आगे है रहने दीजिए माइनस, फिर हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, है ना, और लास्ट में माइनस 1। फिर से कर लेते हैं कि लिमिट h टेंड्स 0, माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, है ना। अब h का मान कर दीजिए 0, तो देखिए ये होगा माइनस 1 जुड़ के माइनस 2 हो जाएगा, और ये 0 यानी पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, माइनस 2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान सेम आएगा, तभी हम बोलेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे x इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट एक बार लिख दीजिए यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, यानी लिमिट अस्तित्व में नहीं है या एग्जिस्ट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये काम हो जाएगा आपका। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या आंसर में दिया गया है, क्योंकि अस्तित्व में नहीं आया है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कुछ इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ऐसे ही है भी, तो देखिए लिमिट x टेंड्स 0, एफ एक्स का मान हमें बताना है, और हमें एफ एक्स का मान दिया गया है, उसको हम नोट कर लेते हैं कि एफ एक्स का मान है। इसको देखिए अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसको मॉड पढ़ा जाता है, यानी मॉड एक्स अपान एक्स है, मॉड एक्स अपान एक्स है, लेकिन कब, जब x 0 के बराबर नहीं है। नीचे एफ एक्स का मान 0 है, लेकिन कब, जब x 0 के बराबर है। चलिए अब देखिए x बराबर 0 पे निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या रूल होता है, तो हम लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड्स 0, फिर माइनस, फिर एफ एक्स। इतना समझ में आया कि हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 0 माइनस है, फिर एफ एक्स। ओके, अब देखिए फिर दूसरा काम, लिमिट h टेंड्स 0
इसके बाद यफ 0 माइनस एच, बस यही करना होता है। जो यहाँ पे लिमिट होता है इसको हम लिखते हैं पहले, ऊपर जो साइन है चिन्ह है उसको, फिर एच लगा देते हैं। क्लियर। अब देखिए यक्स क्या है, 0 से कम है थोड़ा सा, यक्स क्या है 0 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो कौन लगेगा, पहला वाला। देखिए यक्स क्या है 0 से कम है थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है 0 बराबर नहीं है, इसका मतलब पहला लग जाएगा। तो हम देखिए एफ एक्स की जगह पे केवल यक्स के यहाँ पे केवल कितना रखेंगे, 0 माइनस एच। तो देखिए रूल हो जाएगा, रूप हो जाएगा इसका कि लिमिट एच टेंड्स 0, लिमिट एच टेंड्स 0। अब देखिए यह 0 माइनस एच उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो यफ 0 माइनस एच बराबर मॉड में 0 माइनस एच अपान यक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस एच। क्लियर। देखिए मॉड में फिर यक्स यहाँ करें हम 0 माइनस एच अपान यक्स यहाँ पे 0 माइनस एच हो गया। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स 0, और देखिए 0 माइनस एच है ना, इसका मतलब क्या है माइनस एच है, माइनस एच, क्योंकि 0 में से घटाएंगे तो माइनस एच ही आएगा, अपान नीचे क्या है माइनस एच है। देखिए इसका मतलब है कि लिमिट हम चाहे तो हटा दें या फिर रहने दें 1 मिनट के लिए, लिमिट एच टेंड्स 0। देखिए माइनस का मॉड हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी मॉड के अंदर कुछ भी हो तो हमेशा प्लस निकलता है, तो बाहर निकलेगा केवल एच, और नीचे क्या है माइनस एच है। ये देखिए कट गया, बचा केवल कितना -1, यानी आंसर हमारा कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आ गया। हम गलती से भी एच का हमारा भी नहीं रखेंगे, नहीं तो 0/0 का रूप आ जाएगा। इस वजह से हम क्या किए, माइनस एच था, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस एच हो जाएगा, नीचे माइनस एच है, ये इससे कैंसिल, 1/-1 मतलब -1 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 आ गया। तो हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट यक्स टेंड से 0 प्लस है एफ एक्स, 0 पे ही निकालना है ना, तो लिमिट यक्स टेंड से 0 प्लस है एफ एक्स। फिर हम लिखेंगे कि लिमिट, याद कर लीजिए कैसे ही लिखना है, लिमिट एच टेंड से 0 एफ ऑफ 0 फिर प्लस एच, कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे लिमिट होता है उसको लिखते हैं, उसके आगे का चिन्ह फिर एच लगा देते हैं। अब देखिए यक्स क्या है 0 प्लस, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कौन, यानी 0 बराबर नहीं है, तब भी क्या लगेगा, पहला वाला ही लगेगा। तो हम लिख लेते हैं जहाँ पे यक्स वहाँ पे कितना रखेंगे 0 प्लस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स 0, ये हो जाएगा मॉड में 0 प्लस एच, मॉड में 0 प्लस एच अपान यक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस एच। ध्यान रहे जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ पे हम 0 प्लस एच करेंगे बस। अब देखिए हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स 0, 0 प्लस एच मतलब एच, एच का मॉड एच हो जाएगा, नीचे क्या है 0 प्लस एच यानी एच, ये कैंसिल, केवल कितना आ रहा है 1। देखिए 1 है, लिमिट लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था -1 और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1, यानी इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या सीमा अस्तित्व में नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लिमिट एकदम सेम वैसे ही है 25 की तरह, लिमिट यक्स टेंड्स 0, इसके बाद एफ एक्स, ये हमें निकालना है, और हमें एफ एक्स का मान दिया गया है, एफ एक्स बराबर है हमारे पास कि यक्स अपान मॉड एक्स, कब है लेकिन जब यक्स 0 के बराबर नहीं है, और एफ एक्स का मान 0 है कब, जब यक्स 0 के बराबर है। तो देख कहने का अर्थ ये कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही मॉड एक्स क्या था, ऊपर था और ये नीचे था, बस इतना ही अंतर है। लगाना हम शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लगा लेंगे आराम से। लिमिट लिखेंगे हम, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, फिर लिखते हैं कि लिमिट किस पे निकालना है, यक्स बराबर 0 पर, लिमिट यक्स टेंड्स 0 माइनस एफ एक्स, फिर लिखेंगे हम लिमिट
क्या लगाते हैं, एच टेंस 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। क्लियर। अब देखिए लगेगा कौन, ऊपर वाला ही, क्योंकि यक्स क्या है, 0 से कम है, यानी 0 बराबर नहीं है, तो ऊपर वाला ही लगेगा। जहाँ पे यक्स है वहीं पे कितना करेंगे, 0 माइनस एच, क्या हो जाएगा, यक्स यहाँ पे कितना करेंगे, 0 माइनस एच, तो हो जाएगा 0 माइनस एच अपान मॉड में यक्स यहाँ पे 0 माइनस एच, सॉरी आगे लिमिट भी लगा रहेगा, लिमिट एच टेंड्स 0 भी है। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स 0, देखिए 0 माइनस एच है तो इसका मतलब माइनस एच है, और नीचे क्या होगा, देखिए 0 माइनस एच है ना, तो इसका मतलब माइनस एच, और माइनस एच का मॉड एच हो जाएगा, ये कैंसिल, केवल कितना बचा, -1। तो आप चाहे तो एक बार लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स 0 और -1, यानी एच रखने के लिए कुछ मिला ही नहीं, डायरेक्ट इसका मान कितना आ जाएगा, -1। यही हमारा आगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल दें, देखिए क्या आता है, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स 0 प्लस एफ एक्स। राइट में क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स 0 प्लस एफ एक्स। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लिमिट एच टेंड्स 0 फिर एफ ऑफ 0 प्लस एच। क्लियर। लगेगा कौन, यक्स क्या है, 0 से बड़ा है, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी यक्स 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला। तो हम लिखेंगे यक्स के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच, तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स 0, केवल यक्स यहाँ पे आप कर दीजिए 0 प्लस एच, तो हो जाएगा 0 प्लस एच अपान मॉड में 0 प्लस एच, बस, सॉरी मॉड है ये। चलिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स 0, देखिए 0 प्लस एच मतलब एच ही हो जाएगा, अपान 0 प्लस एच, एच हो जाएगा कट करके आ जाएगा 1, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, राइट में 1, यानी राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया, 1। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी सीमा का अस्तित्व होता है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या सीमा अस्तित्व में नहीं है, लिख सकते हैं जो आपका मन करे, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तो देखिए दिया गया है कि लिमिट यक्स टेंड्स 5, एफ एक्स का मान हमें निकालना है, और एफ एक्स का मान दिया गया है, मान है हमारा कि मॉड ऑफ यक्स माइनस है 5। देखिए तो यहाँ पे हम चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके निकालें, या फिर डायरेक्ट निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके ही लगाते हैं। तो हम लिखेंगे कि लिमिट यक्स टेंड्स 5, आपका जो मन करे वैसे लगाइए, आप डायरेक्ट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा मॉड में 5 माइनस 5 का मॉड कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड निकालेंगे तब भी मान सेम आना चाहिए। तो देखिए लिमिट, ये इसका व्यापक रूप होता है, ये जो लेफ्ट राइट निकालते हैं, वैसे भी निकालेंगे अगर आ जाता है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज है कि यक्स ग्रेटर देन 0 पे इतना है और अगला लेस देन पे इतना है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स 5 फिर माइनस एफ एक्स। अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा, फटाफट कर लेते हैं। लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच, जो भी यहाँ रहेगा उसको करके फिर लास्ट में माइनस एच कर लेंगे। लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स 0, देखिए यही उठा करके हम कहाँ रख देंगे, इसमें एफ 5 माइनस एच इक्वल टू मॉड में 5 माइनस एच, मॉड में 5 माइनस एच माइनस 5। क्लियर। बस जहाँ पे एच वहाँ पे 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा मॉड में 5 माइनस 0 माइनस 5, 5 में से 0 घटाएंगे 5,
और 5 का मॉड 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स 5 प्लस एफ एक्स, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0 एफ ऑफ 5 फिर प्लस h, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0। तो प्रैक्टिस हो गया होगा, फटाफट कर लेते हैं। यक्स यहाँ कितना करेंगे 5 प्लस एच, मॉड में 5 प्लस एच और माइनस 5, बस जहाँ पे एच वहाँ पे 0 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 यानी 5 का मॉड 5 माइनस 5 0। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि मॉड में 5 प्लस 0 लास्ट में माइनस 5। तो देखेंगे ये हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0। ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट भी कितना है 0। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के। देखिए राइट हैंड लिमिट भी 0 आया है और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया है, इसलिए इसका मान कितना है, लिमिट x टेंड 5 एफ एक्स का मान 0 है, इसलिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। बस आप चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एफ एक्स का मान है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। ये एफ एक्स के मान है, देखिए 3 मान दिया गया है, यानी a प्लस बी एक्स है। a प्लस बी एक्स जब x 1 से छोटा है, और एफ एक्स का मान 4 है जब x 1 के बराबर है, और इसी का मान है b माइनस ए एक्स लेकिन जब x 1 से बड़ा है। ये हमें दिया गया है और हमें मान क्या निकालना है, यदि लिमिट x टेंड्स 1 एफ एक्स बराबर क्या है f1 है, ये हमें दिया गया है। तो a और b के संभव मान बताने हैं, यानी a और b का मान ज्ञात करना है क्या होगा जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो। यह हमें सिद्ध नहीं करना है किसके बराबर ये है, यह हमें दिया गया है कि यदि इसके बराबर ये है तो हमें a और b के संभव मान ज्ञात करने हैं। तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स 1 एफ एक्स क्या होगा, फिर f1 का मान निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, आराम से a और b का मान निकल जाएगा। तो देखिए लगाना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0, फिर उसके बाद f ऑफ 1 माइनस h। क्लियर। चलिए अब इसके बाद बताइए लिमिट h टेंड्स 0, इसमें लगेगा कौन, x क्या है 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए कौन लगेगा ये, यानी x क्या है 1 से कम है, बराबर होता तो ये लगता और बड़ा होता तो ये लगता। एफ एक्स बराबर ये है हमारे पास, तो हमें f1 माइनस एच निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे कितना कर देंगे 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा a प्लस, देखिए f1 माइनस एच बराबर a प्लस b, और x यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एच। ये आप रखना सीखे होंगे कि कैसे हमको फंक्शन में रखा जाता है, कि जहाँ पे x होता है वहीं पे केवल परिवर्तन करते हैं। बस आप जहाँ पे h वहीं पे 0 कर दीजिए, जो मान आएगा देखा जाएगा। तो हो जाएगा हमारा a प्लस b और 1 माइनस एच के यहाँ पे 0 हो जाएगा, हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस, देखिए 1 में से 0 घटाएंगे 1 का गुणा b में होगा तो b, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ऐसे ही निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स, कितने में निकालना था 1 पे निकालना है ना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स, फिर लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, कौन लगेगा जब x क्या है 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये लगेगा। तो एफ x बराबर ये है, तो जहाँ जहाँ पे x वहीं पे कितना कर देंगे 1 प्लस एच, तो हो जाएगा b माइनस लिमिट
एच टेंस 0 बी माइनस ए इंटू यक्स, यहाँ पे 1 प्लस एच, बस जहाँ पे एच वहीं पे 0 कर दीजिए तो हो जाएगा बी माइनस ए 1 प्लस 0। देखिए ये 1 होगा, ए में गुणा होगा तो ए ही आएगा, यानी बी माइनस ए बचेगा, तो हो जाएगा बी माइनस ए। लेकिन ये कौन सा लिमिट है, तो ये राइट हैंड लिमिट है। क्योंकि हमें ए और बी पता है नहीं, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं है, हो सकता है कुछ भी मान हो। तो हम एक काम कर लेते हैं ना कि अब हम निकाल लेते हैं कि F1 क्या निकलेगा। तो हम लिखेंगे F1 बराबर, क्योंकि इसके बराबर है ना, तो F1 बराबर, तो देखिए Fx बराबर 4 है, कब, जब x बराबर 1 है, तो F1 बराबर भी कितना आ जाएगा 4। देखिए x का मान 1 है अगर, तो Fx का मान 4 है, तो वही 4 हम लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारे पास देखिए कितने शर्त हो गए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन्हीं से हम a और b का मान निकालना चाहेंगे। तो देखिए a प्लस बी बराबर क्या है, b माइनस ए है, तो यहाँ से हम करके हम निकाल सकते हैं किसका मान, और बराबर कर देंगे 4 के, तो आराम से हमारा यहाँ से a और b का मान संभव जो होगा निकल जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इरेज कर दें, इधर का मिटा लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से कर दें a प्लस बी बराबर, हम कर दें कितना, b माइनस ए, तो b भी कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या निकल के आएगा, 0 आएगा, a प्लस बी बराबर 4 हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि अगर इसको एक साथ करते हैं तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, यानी ये आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए a प्लस बी बराबर b माइनस, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, 1 2 और 3 से हम कर सकते हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यानी तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हम a प्लस बी बराबर 4 कर लेते हैं, a प्लस बी बराबर 4, यानी ये इसके बराबर हो गया और इसके बराबर भी ये 4 हो जाएगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके मान में, a प्लस बी बराबर 4 और b माइनस ए बराबर 4, देखते हैं, b माइनस ए बराबर भी 4 है ना। तो अगर हम जोड़ दें तो a कैंसिल, देखते हैं क्या आएगा। देखिए जब जोड़ेंगे तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, और b भी जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2b, और बराबर 4 4 कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8, b का मान कितना आ गया 4। बताइए जब b का मान 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी में रख करके a का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अगर हम a प्लस बी बराबर 4 ले लें, यानी हमारे पास है a प्लस बी बराबर 4, इसमें b का मान 4 आ गया, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 4 बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 4 माइनस 4 0। तो हमारा जो संभव मान आ जाएगा a बराबर 0 और b बराबर 4। चेक कर लेते हैं थोड़ा आंसर अपना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। a बराबर 0 आया, b बराबर 4, चलिए ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि a1 a2 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक फलन f(x) का मान दिया गया है, f(x) बराबर x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an से परिभाषित है। तो हमें निकालना है कि लिमिट x टेंस a1 f(x) क्या होगा, ये हमें निकालना है। और नीचे भी दिया गया है कि यदि a इज नॉट इक्वल टू, चलिए इसको भी एक साथ कर लेते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू, अगर a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, तो हमें इसका भी मान निकालना है कि लिमिट x टेंस a f(x) क्या होगा, इसका भी मान बताना है। चलिए दोनों लगा लेते हैं हम एक साथ में। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे हम,
तो देखिए लिमिट यक्स टेंड्स a1 एफ एक्स निकालना है, कुछ नहीं करना है। क्या यहाँ पे हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेने की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की जो डिफिनेशन है यानी जो फलन की परिभाषा वो अलग अलग नहीं है, यानी दो जगह नहीं दिया गया है, एक ही जगह है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स a1, लिमिट यक्स टेंड्स a1 और फिर एफ एक्स, और एफ एक्स का मान क्या है? ये है। तो एफ एक्स का मान ये है, उसी को रख लेते हैं, यानी यक्स माइनस a1 इंटू यक्स माइनस a2 फिर डॉट डॉट यक्स माइनस a बस केवल यक्स के यहाँ पे आप केवल a1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए यक्स यहाँ पे a1, ये हो जाएगा a1 माइनस a1 और यहाँ पे हो जाएगा a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an। केवल यक्स यहाँ पे क्या करना है? a1 रखना है। तो देखिए यहाँ से a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा? 0, और पूरा क्या बचा रहेगा जो सेम टू सेम, यानी a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an। कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब 0 से गुणा हो गया तो पूरा मान कितना हो जाएगा? 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा 0। ऐसे कि दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला भी इसी साथ देख लेते हैं। ये देखिए लिमिट यक्स टेंड्स a बताना है हमें, और एफ एक्स, चलिए देख लेते हैं लिमिट यक्स टेंड्स a और एफ एक्स का मान क्या है? ये उठा के रखना है, यानी यक्स माइनस a1 इंटू यक्स माइनस a2 डॉट डॉट यक्स माइनस an। करना ये है हमें कि यहाँ पे वही यक्स का मान उठा के a रखना है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि a कभी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता, ना a1 a2 a3, यानी किन्हीं बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाएगा किसी के तो पूरा मान क्या बना देगा? 0। तो हम डायरेक्ट केवल क्या कर देंगे? यक्स यहाँ पे a कर देंगे। ये हो जाएगा आंसर हमारा कि a माइनस a1 इंटू a माइनस a2, कुछ है ही नहीं सवाल में, केवल यक्स यहाँ पे a कर दीजिए, a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट डॉट a माइनस an। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए हमारे पास एफ एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए फलन की 3 परिभाषा है। एक है कि मॉड ऑफ यक्स प्लस 1 जब यक्स 0 से छोटा है, और एफ एक्स का मान 0 है जब यक्स 0 के बराबर है, और एफ एक्स का मान है मॉड यक्स माइनस 1, लेकिन कब? जब यक्स 0 के यानी 0 से बड़ा है। तो ए के किन मानों के लिए, यानी ए के किन मानों के लिए इतने का अस्तित्व है, यानी ए का मान क्या होगा कि लिमिट यक्स टेंड्स a एफ एक्स क्या हो? एग्जिस्ट हो। चलिए ये क्वेश्चन है, एग्जिस्ट का मतलब होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो ए का मान क्या होगा कि ये इसके बराबर हो जाए। तो देखिए हम चेक केवल किस पे करेंगे, हमें कन्फ्यूजन केवल इस पे है कि यक्स जो 0 के बराबर, देखिए 0 यहाँ पे 3 जगह दिया गया है, यानी एफ एक्स का मान 0 आ रहा है जब यक्स बराबर 0 है, और जब यक्स क्या है? 0 से छोटा है तो इसका ये फलन है, जब एक्स का मान ये है, जब यक्स 0 से बड़ा है तो इसका मान ये है। यानी और किसी पॉइंट में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उस पर कोई समस्या हो सकती है। समस्या होने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाए। तो हमें दिक्कत केवल ये है कि यहाँ पे 0 वाला अलग अलग दिया गया है, हो सकता है दोनों का मान अलग अलग आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो हम करके उसी को चेक कर लेंगे। अगर 0 पे नहीं आया तो हम कह देंगे कि 0 पे भी नहीं आएगा, अगर 0 पे आ गया तो हम कह देंगे 0 के अलावा और सभी पे अस्तित्व में है। तो हम लिखेंगे यक्स बराबर a पर, सॉरी 0 पर ना, चलिए हम देखते हैं 0 पर ही लिखेंगे यक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स 0 माइनस एफ एक्स, फिर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। बार बार वही करना है तो फटाफट लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स 0, लगेगा कौन? यक्स क्या है? 0 से कम है,
यक्स क्या है, 0 से कम है, इसका मतलब ये लगेगा। तो जहाँ जहाँ पे यक्स है देखिए यफ यक्स बराबर ये है, तो यफ टी बराबर मॉड टी प्लस 1। ऐसे ही यफ 0 माइनस एच बराबर मॉड में 0 माइनस एच और प्लस 1। तो देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ये 0 माइनस एच है ना, तो ये माइनस एच बचेगा, माइनस एच का मॉड क्या आ जाएगा, तो ये प्लस एच आ जाएगा। तो हम चाहते लिख लेंगे बाहर कि लिमिट एच टेंड्स 0 और 0 माइनस एच माइनस एच का मॉड एच, तो एच प्लस 1 हो जाएगा। तो एच जब 0 करेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी आया 1, किसका मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 आ गया। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं क्या आएगा, तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट यक्स टेंड्स 0 प्लस एफ एक्स, फिर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, फिर लिखेंगे हम लिमिट एच टेंड्स 0, देखिए कौन लगेगा, यक्स क्या है, 0 से अधिक है, 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये लगेगा यक्स 0 से ज़्यादा है, तो एफ एक्स बराबर ये होगा। तो एफ टी अगर निकालना चाहते हैं तो मॉड टी माइनस 1, ऐसे ही एफ 0 माइनस एच सॉरी 0 प्लस एच निकालेंगे, तो मॉड में 0 प्लस एच, मॉड में 0 प्लस एच और माइनस 1, सिंपल है। एच के यहाँ पे 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, रख ही दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 प्लस 0 0, 0 का मान 0 माइनस 1, कितना आ गया, माइनस 1 आया। ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट बराबर आ रहा है क्या, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि यक्स बराबर 0 पर लिमिट यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है, और इसके यक्स बराबर 0 के अलावा सभी बिंदुओं पर यक्स का मान यानी सीमा का अस्तित्व है। ऐसे बोल सकते हैं कि 0 के अतिरिक्त, 0 के यानी एक्सेप्ट ऑफ यक्स, एक्सेप्ट ऑफ 0 बोल सकते हैं कि 0 के अतिरिक्त ए के सभी पूर्णांकों पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का लिख लेंगे कि अस्तित्व है। केवल हमें इसी पे चेक करना था, इसी पे हम चेक कर लिए। थोड़ा देखिए आंसर क्या दिया है किस रूप में, ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है ना। तो दिया गया है कि कौन सा है, तीसरा वाला ना, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, हाँ ठीक है, वही कहने का मतलब इसका भी है कि 0 के अतिरिक्त केवल 0 पर ही सीमा का अस्तित्व नहीं है और सभी पर सीमा का अस्तित्व है, बस वही बात ये भी कह रहा है, लेकिन दूसरे शब्दों में। तो आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है, यह कि यदि फलन एफ एक्स बराबर है हमारे पास कि लिमिट यक्स टेंड्स 1 और एफ एक्स माइनस 2, सॉरी एफ एक्स माइनस 2 अलग है, एफ एक्स माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई है। अच्छा ये एफ एक्स के बराबर नहीं है, यहाँ पे कामा है। चलिए तो को संतुष्ट करता है, यानी ये देखिए इसके बराबर है, को संतुष्ट करता है, तो हमें इतने का मान प्रकट करना है, यानी निकालना है कितने का, लिमिट यक्स टेंड्स 1 और एफ एक्स का मान बताना है, इतने का मान ही बताना है। देखिए सिंपल सा तरीका है इसको लगाने का कि हम लिखेंगे पहले लिमिट यक्स टेंड्स 1, फिर एफ एक्स माइनस 2 एक बार उतार लेते हैं, अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। क्लियर। तो देखिए हमें पता है कि लिमिट क्या होता है, जब पी एक्स अपान क्यू एक्स का रूप होता है तो अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा कि लिमिट यक्स टेंड्स 1 और ऊपर यानी एफ एक्स माइनस 2 अपान लिमिट यक्स टेंड्स 1
यक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। क्लियर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए हो जाएगा लिमिट यक्स टेंस 1। आप चाहे तो यहीं पे मान निकाल के करें, कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दें, आपका मन करे जैसे कर सकते हैं। लिमिट यक्स टेंस 1, फिर इधर है यफ यक्स माइनस 2 बराबर, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू लिमिट यक्स टेंस 1 और यक्स स्क्वायर माइनस है, बस अब लिमिट रख दीजिए। ये हो जाएगा देखिए लिमिट यक्स टेंस 1 यफ यक्स माइनस 2 इक्वल टू पाई इंटू, देखिए यक्स यहाँ आप 1 करिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 यानी 0, कितना हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा देखिए लिमिट यक्स टेंस 1 यफ यक्स माइनस 2 बराबर, इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए केवल ये -2 को इधर कर देंगे, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए लिमिट यक्स टेंस 1 यफ यक्स बराबर -2 को उधर कर दीजिए +2, यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, इसी -2 को उधर कर दीजिए, इतने का ही मान हमको बताना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन है कि किन पूर्णांकों यम और एन के लिए लिमिट यक्स टेंस 0 एफ एक्स और लिमिट यक्स टेंस 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है। यानी हमें एग्जिस्टेंस चेक करना है, एग्जिस्ट है ये चेक करना है कि किन किन मानों पर, यानी यम और एन के लिए, यानी हमारे पास दो है, दो पूर्णांक हैं यम और एन, कहा जा रहा है यम और एन दो पूर्णांक हैं, इनके किन मानों के लिए इन दोनों का अस्तित्व होगा। यदि एफ एक्स का मान हमें दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं कि एफ एक्स का मान है हमारे पास कि यम यक्स स्क्वायर प्लस एन यक्स लेस देन 0 है, और एन यक्स प्लस यम ये 0 लेस देन और इक्वल टू यक्स, यक्स लेस देन और इक्वल टू 1, यानी यक्स लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, और ये है एन यक्स क्यूब प्लस यम, कब, जब यक्स ग्रेटर देन 1। चलिए दो क्वेश्चन इसमें, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस 0 एफ एक्स की बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यक्स लेस देन 0 है तो ये लग रहा है, यक्स 0 से बड़ा है तो ये लग रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स, फिर लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस 0, कौन सा लगेगा, यक्स 0 से कम है, यक्स 0 से कम है तो ये लगेगा। जहाँ देखिए एफ एक्स बराबर ये हो गया, जहाँ पे यक्स वहीं पे कितना रखना है 0 माइनस एच, तो हो जाएगा यम यक्स यहाँ पे रखिए 0 माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस एन। सॉल्व करेंगे, जहाँ पे एच वहीं केवल 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यम इंटू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस एन। 0 माइनस 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का गुणा यम में 0, यानी 0 प्लस एन हो जाएगा। क्लियर, यानी कि मिल का गया एन, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या मिल गया, एन मिल गया। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट ये क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लिमिट यक्स टेंस 0 प्लस एफ एक्स, 0 पे ही निकालना है ना, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तेजी चलते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का। अब देखिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस 0, कौन सा लगेगा,
यक्स क्या है, 0 से अधिक है। तो देखिए यक्स क्या है, 0 से अधिक है, इसका मतलब है कि ये लगेगा। तो एफ यक्स बराबर ये है, तो एन इंटू यक्स यहाँ पे केवल कितना करेंगे, 0 प्लस एच, तो हो जाएगा 0 प्लस एच फिर प्लस एम। क्लियर, केवल इसी को हम सॉल्व कर देंगे अब। तो देखिए जहाँ पे एच वहीं पे 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा एन 0 प्लस 0 प्लस एम। ये देखिए 0 हो गया, गुणा करेंगे 0, केवल यम बचेगा, यानी राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, यम आ गया। तो हमें पता है किसी भी सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है। इसे लिख सकते हैं फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, या फिर सीमा के अस्तित्व के लिए, सीमा के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि यम बराबर यन होना चाहिए, यम बराबर यन। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए, फिर दूसरा वाला देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा। एक तो देखिए हमारा हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स 0 एफ एक्स का मान हमको बताना था, यानी मान नहीं बताना था, ये चेक करना था कब अस्तित्व में होगा। ये तभी होगा जब यम बराबर यन हो जाए। अब दूसरे की बात करें कि कब अस्तित्व में होगा, तो बात करें कि लिमिट एक्स टेंड्स 1 एफ एक्स की। इसके लिए भी निकाल लेते हैं लेफ्ट राइट। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स 1 माइनस एफ एक्स। फिर लिखेंगे हम लिमिट एच टेंड्स 0, लिमिट एच टेंड्स 0, फिर एफ ऑफ 1 माइनस एच। फिर लिखते हैं हम लिमिट एच टेंड्स 0, कौन सा लगेगा, यक्स 1 से कम होगा। तो यक्स 1 से कम होगा, कौन सा लगेगा, ये वाला। देखिए यक्स 1 से कम है, इसका मतलब ये। तो देखिए एफ एक्स बराबर ये है, तो जहाँ पे यक्स वहीं पे कितना करेंगे, 1 माइनस एच करेंगे। तो देखिए हो जाएगा एन इंटू यक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एच फिर प्लस एम। चलिए जहाँ पे एच वहीं पे केवल 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा एन इंटू 1 माइनस 0 प्लस एम। तो देखिए 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा एन में तो एन प्लस एम। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, एन प्लस एम। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट का मान। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स। फिर लिखेंगे हम लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। फिर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स 0, कौन सा लगेगा, यक्स 1 से बड़ा है तो ये लगेगा। तो एन इंटू यक्स, यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच होल क्यूब प्लस एम। बस केवल एच के यहाँ 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा एन 1 प्लस 0 फिर होल क्यूब प्लस एम। तो देखिए 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, और 1 का क्यूब 1, और 1 का गुणा एन में तो एन प्लस एम। तो देखिए ये भी राइट हैंड लिमिट आ गया, यानी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। और वो बराबर किसके, यम प्लस एन। इसका मतलब है यम और एन, यम प्लस एन इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर। इसका मतलब किसी भी पूर्णांक के लिए ये क्या हो जाएगा, सीमा का अस्तित्व हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब है यम और एन कुछ भी हो जाए, हमेशा दोनों आपस में अस्तित्व में रहेंगे। लिख सकते हैं यम और एन के किसी भी मान के लिए सीमा का अस्तित्व है। इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए आगे लिख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये देखिए एक्सरसाइज हमारा 13.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम 13.2 के बारे में बात करेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं दूसरे पार्ट में।